हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10 का एक चैप्टर बताएंगे, समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी के बारे में आपको बताएंगे। उससे पहले आप जान लीजिए अनुक्रम क्या है। अनुक्रम के बारे में सबसे पहले जानिए, उसके बाद आपको समानांतर श्रेणी। अनुक्रम सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? संख्याओं का वह समूह जो एक निश्चित नियम के अनुसार एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। यानी एक निश्चित क्रम के अनुसार एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जब एक नियम के अनुसार निश्चित क्रम में व्यवस्थित होता है तो उसे हम सीक्वेंस कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, ये क्या है? एक निश्चित अनुक्रम में बढ़ रहा है, 2-2 के अंतराल में बढ़ रहा है। नहीं, 2-2 +2 +2 +2, इसी प्रकार आगे भी +2, इस तरह बढ़ रहा है। एक निश्चित सीक्वेंस के रूप में जब बढ़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुक्रम कहते हैं। अनुक्रम दो तरह के होते हैं। क्या होता है? पहला परिमित अनुक्रम होता है और दूसरा अपरिमित। परिमित अनुक्रम क्या होता है? जब सीक्वेंस यानी अनुक्रम एक निश्चित क्रम तक जाकर रुक जाता है तो उसे हम निश्चित कहते हैं, यानी कि परिमित अनुक्रम कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7 ... 19 तक जाकर क्या हो गया? रुक गया, तो उसे हम क्या कहेंगे? परिमित सीक्वेंस कहेंगे। नेक्स्ट है आपका अपरिमित अनुक्रम। अपरिमित का मतलब क्या होता है? जिसमें अनुक्रम यानी पदों की संख्या निश्चित नहीं होता है, यानी परिमित ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? अपरिमित सीक्वेंस। जैसे 1, 3, 5, 7 ... कहां तक जाएगा इसका कोई लिमिटेशन नहीं है, तब उसे हम क्या कहेंगे? अपरिमित अनुक्रम। अब जान लीजिए श्रेणी। श्रेणी क्या होता है? तो श्रेणी जो है ये 3 प्रकार के होते हैं। एक समानांतर श्रेणी होता है जिसको हम एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यही आपको पढ़ना है क्लास 10 में। फिर आपका एक होता है गुणोत्तर श्रेणी, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फिर हरात्मक श्रेणी आपका होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। लेकिन ये दोनों जो है ये आपको आईएससी में पढ़ना है। ये आपका कहाँ पढ़ना है? आईएससी में। ये भी आपको आईएससी में पढ़ना है, लेकिन क्लास 10 में भी आपको इसके बारे में हल्का अध्ययन करना है। हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आप समानांतर श्रेणी के बारे में जान लीजिए कि समानांतर श्रेणी क्या होते हैं। समानांतर श्रेणी का डिफिनेशन जो होता है, ऐसे समानांतर श्रेणी को शॉर्ट में हम एपी भी बोलते हैं, इंग्लिश में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसी का फर्स्ट लेटर और इसका फर्स्ट लेटर एपी लिया जाता है ना। तो समानांतर श्रेणी का डिफिनेशन क्या होता है? एक ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक पद अपने पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यानी अगला जो पद होता है वो पिछला पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर क्या होता है? प्राप्त होता है। तो उसे हम क्या कहेंगे? समानांतर श्रेणी कहेंगे। या हम एक डिफिनेशन और कह सकते हैं कि वैसे अनुक्रम जिसका सार्वअंतर समान हो उसे हम क्या कहेंगे? समानांतर श्रेणी। जैसे आप एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका एग्जाम्पल हम बताते हैं। एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, समानांतर श्रेणी का एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए कोई अनुक्रम अनुक्रम मान लीजिए दिया हुआ है, एपी का अनुक्रम मान लीजिए यहाँ अनुक्रम है, अनुक्रम सीक्वेंस दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, 10 ... आगे कहां तक है ये हमें मालूम नहीं है। अपरिमित सीक्वेंस ले लिए हैं। अपरिमित सीक्वेंस में क्या होता है? एक निश्चित क्रम में, ये देखिए एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ता है। जैसा कि अनुक्रम सीक्वेंस का आपका डिफिनेशन बताए थे, +2 बढ़ रहा है, +2 +2 +2, 2 में +2 जोड़ेंगे तो 4, 4 में +2 जोड़ेंगे तो 6, 6 में +2 जोड़ेंगे तो 8। यानी पिछला टर्म में एक जो निश्चित सीक्वेंस है इसको जोड़ने पर अगला टर्म प्राप्त हो जाएगा। इससे हमें स्पष्ट क्या हो रहा है कि अगर इसका अगला टर्म हमें प्राप्त करना हो तो ये पिछला पद में ये जो निश्चित सीक्वेंस है ये तो सब में आपका सेम ही आएगा। तो अगर इस पिछला टर्म में इस टर्म को जोड़ दे तो अगला टर्म यानी 10 और 2 कितना हो जाएगा? 12 प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट भी आगे प्राप्त करना हो तो नीचे आपका सीक्वेंस सब सेम रहता है। इसमें अगर पिछला पद में इसको जोड़ेंगे तो प्लस कितना? 14 हमें प्राप्त हो जाएगा। अब ध्यान ये रखना है
कि ई जो सीक्वेंस होता है, ई जो आपका सब जो समान सीक्वेंस होता है, इस सभी को हम सार्व अंतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर, जिसको हम शॉर्ट में सी डी या सिर्फ डी से डिनोट करते हैं, शॉर्ट डी, है ना, स्मॉल डी से भी हम सूचित करते हैं, या सी डी। कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर को इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस, उसी को सी डी हम बोलते हैं, या सिर्फ डी से हम सूचित करते हैं। जो एक निश्चित अंतर होता है उसी को हम सार्व अंतर कहते हैं। यानी हमें इससे स्पष्ट होता है कि सार्व अंतर बराबर फार्मूला भी हमें प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा? सार्व अंतर बराबर हो जाएगा अगला पद माइनस पिछला पद, अगला पद माइनस पिछला पद, यानी अगला पद में से पिछला पद को घटाएंगे, वही हमारा क्या आ जाएगा? सार्व अंतर आ जाएगा। ये दोनों में देखेंगे तो अगला पद ही होगा, पिछला पद ही होगा, लगातार वाले, है ना, लगातार वाले जो पद होते हैं वो। आप ध्यान दीजिए, अनुक्रम में इसे हम सूचित क्या से करते हैं? अनुक्रम में ये जो आपका सीक्वेंस दिया हुआ है 2, 4, 6, 8, ऐसे एपी का एक और डिफिनेशन होता है। जब किसी अनुक्रम का सार्व अंतर समान होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? एपी, यानी समानांतर श्रेणी कहेंगे। यहाँ देखिए, इस अनुक्रम का सार्व अंतर सब में समान है, सब में 2 है, इसलिए यह जो अनुक्रम होगा वो किस में है? एपी में है। जांच करने के लिए आवेगा, अनुक्रम दिया हुआ रहेगा और कहेगा कि क्या यह अनुक्रम एपी में है या नहीं, तो उसका सार्व अंतर हम ज्ञात करेंगे और सार्व अंतर निकालने के बाद देखेंगे कि सार्व अंतर सभी टर्मों के बीच सार्व अंतर जो है वो समान है या नहीं। अगर समान रहा तो वो क्या हो जाएगा? अनुक्रम एपी में होगा, अगर नहीं समान रहा तो एपी में नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए, ये टर्म जो होता है, ऐसे ही सार्व अंतर जो होता है, ये आपका धनात्मक या ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक या ऋणात्मक, है ना, यानी धनात्मक या ऋणात्मक। सार्व अंतर कैसा भी हो सकता है, धनात्मक हो या ऋणात्मक, है ना। अब ध्यान दीजिए, ये जो टर्म होता है, यानी जो सीक्वेंस, यहाँ देख लीजिए एक और एग्जांपल, जैसे मान लीजिए अनुक्रम आपको दिया हुआ है, अनुक्रम दिया हुआ 1 3 5 7 9 डॉट 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 डॉट। तो ये जो ई जो होता है, इसको हम T1 से सूचित करते हैं। क्या से? T1 से। दूसरा पद को T2, यानी इसको हम पद बोलते हैं। आप पद बोलते हैं, आप पद को इंग्लिश में टर्म बोलते हैं। पद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टर्म। इसी का फर्स्ट लेटर T लिया जाता है, T1 T2, है ना। इसको हम T3 T4, इसको हम क्या बोलेंगे? T5 डॉट डॉट, ऐसे आपको Tn तक चलता है ना। या किसी बुक में इसको A1 A2 A3 A4 A5 डॉट 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 An, यानी किसी बुक में आपको T1 T2 के रूप में सूचित किया हुआ रहेगा, तो किसी बुक में आपको A1 A2 A3 A4 A5 से सूचित किया जाता है। और ये जो T1 या A1 जो होता है, इसको हम बोलते हैं प्रथम पद। प्रथम पद, इसको क्या बोलते हैं? प्रथम पद, जिसको सिर्फ A से भी हम सूचित करते हैं। सिर्फ कितना से? A से सूचित करते हैं, चाहे T1 हो या A1, इसको हम प्रथम पद बोलते हैं। अब प्रथम पद को A से सूचित करते हैं। कोई अनुक्रम दे देगा, एपी का कोई अनुक्रम दिया हुआ रहेगा और कहेगा इसका प्रथम पद और सार्व अंतर निकालिए, तो प्रथम पद जो पहला पद होता है उसको हम प्रथम पद बोलते हैं, और दोनों के बीच जो अंतर होता है, इस जो अंतर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। जैसा कि यहाँ आपका फॉर्मूला बताया, इसमें भी अंतर देखिए कितना का है? 2 का अंतर है ना। अब देखिए, इससे हमें फॉर्मूला प्राप्त होगा। क्या फॉर्मूला प्राप्त होगा? देख लीजिए, यहां से हमें फॉर्मूला क्या प्राप्त हो रहा है? अगर यहां हमको T6 T7
T8 आदि निकालना हो तब कैसे निकालेंगे? हम डिफिनेशन बताएं क्या? एपी का डिफिनेशन बताएं कि अगला पद निकालने के लिए पिछला पद में जो एक निश्चित जो अंतर होता है उसको जोड़ने से हमें क्या प्राप्त हो जाता है? अगला पद प्राप्त हो जाता है। तो जैसे हमें T5 अगर T6 निकालना हो, यहाँ आपका T5 दिया हुआ है, अगर हमें T6 निकालना हो तो उसको पिछला पद यानी कि कितना है? T5, और इसमें हम क्या जोड़ेंगे? ये जो निश्चित अंतर है, निश्चित अंतर को हम सार्वंतर जिसको हम D से सूचित करते हैं, अगर इतना जोड़ दें तो हमें T6। उसी प्रकार अगर T7 निकालना हो तो T6 में क्या करेंगे? D जोड़ देंगे। T8 निकालना हो तो T7 में हम क्या जोड़ देंगे? D जोड़ देंगे तो T8। इसी प्रकार डॉट 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 आगे आपका क्या होता है? बढ़ते जाता है। अब ध्यान दें, यहाँ हम क्या बताएं कि T1 या A1 को A से सूचित किया जाता है, यानी T1 को हम क्या से सूचित करते हैं? A से। अगर हमें T2 निकालना हो तो T2 निकालने के लिए क्या होता है? A प्लस यानी पिछला पद यानी T1 और उसके बीच का जो अंतर होता है यानी कि D, और T1 को हम A बोलते हैं तो लिख सकते हैं A प्लस कितना? D लिखेंगे। उसी प्रकार अगर T3 निकालना हो तो पिछला पद यानी T2 प्लस क्या हो जाएगा? D हो जाएगा। और T2 का वैल्यू इतना हम निकाल के लाए हैं तो ये भी रख सकते हैं A प्लस D प्लस कितना? ये D पहले से है, जुटेगा तो A प्लस 2D हो जाएगा। इस प्रकार अगर T4 निकालें तो T3 में D जुट जाएगा, कॉमन डिफरेंस। अब T3 के लिए लिखेंगे A प्लस 2D, अब प्लस पहले से ये D है तो कितना हो जाएगा? A प्लस 3D। हमें एक सीक्वेंस के रूप में प्राप्त हो रहा है। किस रूप में प्राप्त हो रहा है? एक सीक्वेंस के रूप में। T1 में सिर्फ A था, T2 में A प्लस D आ गया, T3 में A प्लस 2D आ गया, T4 में A प्लस 3D आ गया। यानी क्या हो रहा है? A तो सभी में आ रहा है, A सभी टर्म में आ रहे हैं, लेकिन D क्या है? एक कम होता है, जितना यहाँ रहता है उससे एक कम। जैसे यहाँ T1 था तो D नहीं है, T2 है तो एक D है, T3 है तो 2D है ना, T4 है तो 3D है। इसी प्रकार इससे हमें स्पष्ट क्या हो रहा है कि अगर हमें यदि हमें T5 निकालना हो, क्या निकालना हो? T5 तो पक्का A प्लस 4D होगा, क्योंकि ये तो सब में रह रहा है और D क्या होता है? जितना रहता है उससे एक कम होता है। उसी प्रकार अगर T6 निकाले तो A प्लस कितना हो जाएगा? 5D। इस प्रकार हम कोई भी टर्म यानी जेमा टर्म 10वां 20वां 25वां जेमा टर्म कहेगा वह टर्म हम निकाल सकते हैं। अगर हमें निकालना रहे T20 तो लिख सकते हैं A प्लस कितना? 19D, है ना। इस प्रकार हम कोई भी शुरू से प्रारंभ से अगर कोई टर्म निकालना रहे तो इस प्रकार हम निकालेंगे। लेकिन अगर लास्ट से निकालना हो तब कैसे निकालेंगे उसके बारे में भी आप जान लीजिए। अब सबसे पहले एक एग्जांपल आप देख लीजिए। कोई एपी दिया हुआ है, कोई अनुक्रम दिया हुआ है, पहले देख लो। अनुक्रम दिया हुआ है कितना? 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। कहेगा क्या यह एपी में है? अगर एपी में है तो प्रथम पद, सार्वंतर तथा अगला 3 पद ज्ञात करें। क्या क्या ज्ञात करना है? प्रथम पद निकालना है, प्रथम पद, सार्वंतर निकालना है और अगला 3 पद, अगला 3 पद। इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अब ध्यान दो, हम क्या बताए थे? इसको हम T1 बोलते हैं, इसको T2, T3, T4 और T5। इस प्रकार आगे 3, अगला 3 पद, तो इसके बाद यानी T6, T7 और T8 निकालना है। तो सबसे पहले प्रथम पद कैसे निकलेगा? प्रथम पद को हम जनरली A से सूचित करते हैं। तो A से सूचित करते हैं तो प्रथम पद हम बताए थे, जो पहला पद दिया हुआ रहता है उसी को हम क्या बोलते हैं? प्रथम पद। तो प्रथम पद 1 हो जाएगा। सार्वंतर, तो सार्वंतर क्या होगा? तो दूसरा में से घटा दीजिए, 3 में से 1 तक कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब देखिए कि यह अनुक्रम एपी में है कि नहीं। तो एपी में रहता है तभी सार्वंतर निकलता है, अगर एपी में नहीं रहेगा तो सार्वंतर नहीं निकलेगा। यह अनुक्रम एपी में था,
देखिए +2 का अंतर है, इसमें भी +2 का अंतर है, +2 सब में +2 का अंतर है, सब समान है, सार्वंतर समान है, इसलिए हम कहेंगे कि यह अनुक्रम क्या है, एपी में है। प्रथम पद निकालना था तो जो फर्स्ट में जो पद ले रहता है प्रथम पद, सार्वंतर निकालना है तो 3 में से 1 यानी इसमें से इसको किसी में से दोनों में से किसी टर्म में से घटा लेंगे अगला में से पिछला टर्म को, तो हमें क्या हो जाएगा, सार्वंतर प्राप्त हो जाएगा। अब बात रहा अगला 3 पद, तो अगला 3 पद कौन कौन है, T6, T7 और T8। अब अभी हम बताएं कि T6, T7 और T8 किस प्रकार निकाला जाता है। इसको हम ऐसे भी लिखा हुआ रहेगा किसी बुक में, A6, A7 और A8, है ना, दोनों का अर्थ एक ही चीज है, इस रूप में आपको लिखा हुआ मिलेगा। अब जब हम बताएं कि कैसे लिखा जाता है, तो A प्लस जितना ही रहता है उससे एक कम D होता है, यानी 5D। यहाँ क्या हो जाएगा, A प्लस 6D, यहाँ क्या हो जाएगा, A प्लस 7D। तो ये तो फार्मूला विधि से निकालने का रूल हो गया। अब A और D के मान हमें यहाँ मालूम है, 1 अब 5 गुने D का मान 2, 5 10 है, कितना हो जाएगा, 11। यहाँ क्या हो जाएगा, 1 अब प्लस 6 गुने D हो गया कितना, 2, 6 दूनी 12, 1 13। इसको निकालेंगे तो 1 अब प्लस 7, D का वैल्यू 2, 7 दूनी 14, 1 15। ये आपका निकालने का रूल हो गया फार्मूला विधि से। डायरेक्ट भी यहां से हम निकाल सकते हैं। हम क्या बताए थे कि अगला टर्म निकालने के लिए पिछला टर्म में ये जो अंतर होता है उसको जोड़ दिया जाता है, तो 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11। यहाँ से भी अगला टर्म निकालना हो तो यहाँ +2 आपका जुटेगा, 11 और 2 कितना हो जाएगा, 13। नेक्स्ट निकालेंगे +2 जुटेगा तो 13 और 2 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी 11 13 15 आया, यहाँ भी 11 13 15। तो ये आपका हो गया फार्मूला से बनाने का रूल, और ये आपको डायरेक्ट सीक्वेंस निकाल सकते हैं, है ना। तो इस तरह आपका पहला जो एक्सरसाइज है उसमें आपका 3 टाइप के क्वेश्चन आपको 4 टाइप के मिलेंगे। पहला सीक्वेंस दिया हुआ रहेगा और कहेगा कि यह चेक करिए कि यह सीक्वेंस एपी में है या नहीं। तो चेक करने का सबसे सरल तरीका, सार्वंतर सभी टर्मों के बीच सार्वंतर निकालेंगे। यदि सार्वंतर समान रहा तो हम क्या कहेंगे कि यह सीक्वेंस एपी में है। अगर नहीं सार्वंतर समान रहा तो लिखेंगे यह सीक्वेंस एपी में नहीं है। नेक्स्ट आपका प्रथम पद निकालने के लिए आएगा। तो प्रथम पद जो किसी अनुक्रम का जो पहला टर्म दिया हुआ रहता है उसी को हम प्रथम पद बोलते हैं। सार्वंतर तो दोनों के अंतर जो हो जाएगा, यानी जो अनुक्रम एपी में रहेगा तो जो निश्चित अंतर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सार्वंतर। फिर अगला टर्म अगर निकालना हो तो इस प्रकार हम निकाल लेंगे। एक्सरसाइज देख लीजिए, एपी का एक्सरसाइज है 5.1। 5.1 में आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला आपका क्वेश्चन है, पहला का पहला क्या कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। यानी प्रथम किलोमीटर चलता है टैक्सी तो उसका किराया कितना है, 15 रुपया। यानी ये बराबर दिया हुआ है कितना, 15 रुपया। और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया। यानी जितना 1 किलोमीटर बढ़ता है, जब 1 किलोमीटर बढ़ता है तो 8 रुपया एक्स्ट्रा लगता है, यानी कि डी दिया हुआ है 8 रुपया। अब कह रहा है एपी बनाना है, सूची से क्या करना है, एपी बनाना है। तो ए और डी जब दिया हुआ रहेगा तो एपी बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, T1 T2 T3 T4 इस तरह 3-4 पद हम निकाल लेंगे और देखेंगे कितना आ रहा है, वो हमारा क्या हो जाएगा, एपी का सूची हो जाएगा। तो T1 के लिए ए हो जाएगा, ए का मान 15 है। T2 के लिए ए प्लस डी क्या हो जाएगा, 15 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 23। फिर T3 के लिए लिखेंगे ए प्लस 2D तो क्या हो जाएगा, 15 प्लस 2 गुने डी का मान 8, 16 15 कितना 31। फिर उसी प्रकार T4 निकालेंगे तो ए प्लस 3D कितना हो जाएगा, 15 प्लस 3 गुने डी हो गया 8 और 24 यानी 15 प्लस 24 कितना आ जाएगा, 5 4 9 और 3। इस प्रकार हम लिखेंगे एपी कितना हो जाएगा, 15 23 31 39 डॉट 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 आगे कहां तक जाएगा इसका कोई लिमिट नहीं है, यानी निश्चित नहीं है। इस प्रकार हम क्या करेंगे, एपी का सूची हम तैयार कर लेंगे।
क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन एगो बता देते हैं। इसमें भी ए और डी दिया हुआ है और एपी निकालना है। ए बराबर कितना दिया हुआ है 10 और डी बराबर दिया हुआ है 10 और कह रहा है एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर दिले है। प्रथम 4 पद निकाले कह रहा है, यानी T1, T2, T3 और T4 चारे पद निकालना है इसमें। तो 4 पद T1 तो ए होता है जो 10 दिया हुआ है, T2 ए प्लस डी होता है, ए का मान 10 और डी के मान भी 10, तो कितना हो जाएगा 20। ये हो जाएगा ए प्लस 2D। फार्मूला में आपको इसके बारे में बता दिए हैं। 10 अब प्लस 2 गुने 10 यानी कितना हो जाएगा 20 और 10 30। यहाँ आपका कितना हो जाएगा ए प्लस 3D, तो ए के मान 10 और प्लस 3 गुने 10, 10 30 और 10 40। यानी इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा 4 पद निकल जाएगा। नेक्स्ट आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपका सीक्वेंस दिया हुआ है। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है दूसरा के एक चौथा आपको बता देते हैं। दूसरा के पहले 4 देख लीजिए। ए बराबर -1 और डी बराबर 1/2 दे ले है। 4 पद निकालना है T1, T2, T3 और T4। T1 आपका ए होता है तो -1, T2 ए प्लस डी तो -1 और प्लस 1/2। यहाँ हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे 2, तब -2 प्लस 1 हो जाएगा, तब -1/2 आ जाएगा। T3 निकालेंगे तो ए प्लस 2D, ए हो गया -1 और 2 गुने डी 1/2, 2 से 2 कैंसिल, -1 प्लस 1 कट के क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। T4 निकालेंगे तो ए प्लस 3D, ए के मान -1, 3 गुने डी हो गया 1/2 यानी -1 और प्लस 3/2 भिन्न के जोड़ कर लेंगे। 2 एलसीएम ले लेंगे तब -2 प्लस 3 यानी प्लस 1/2। ये हमारा 4 पद निकल गया। अब तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा आपका क्या कहता है, तीसरा के पहला में एपी दिया हुआ है। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है। यानी एपी दिया हुआ है, कितना दे ले है 3, 1, -1 और -3 डॉट डॉट डॉट। कह रहा प्रथम पद निकालें, प्रथम पद, और फिर क्या कह रहा है सार्वंतर निकाले, सार्व अंतर। तब प्रथम पद आपका जो पहल का टर्म होता है उसको प्रथम पद, और सार्वंतर क्या होगा दूसरा में से पहला घटा देंगे, यानी 1 - 3 तो कितना आ जाएगा -2। इस तरह हम तीसरा के सभी क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। अब चौथा एक आपका लास्ट है एक्सरसाइज 5.1 का। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट कह रहा निम्नलिखित में कौन एपी है। यदि एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात करें और इसके 3 और पद लिखिए। अगर एपी है तो अनुक्रम आपका दिया हुआ है पहला में, अनुक्रम कितना दिले है 2, 4, 8, 16। ये आपका अनुक्रम डॉट डॉट दिले है। तो सबसे पहले इसके बीच का अंतर देखिए, सब में सेम है कि नहीं। तो यहाँ 2 के अंतर है, यहाँ 4 के अंतर है, यहाँ 8 के अंतर है। सब में अंतर समान नहीं है, अंतर समान नहीं है, इसलिए हम लिखेंगे यह एपी में नहीं है। यह अनुक्रम एपी में नहीं है। और जो अनुक्रम एपी में नहीं होता है उसका न तो प्रथम पद निकाला जाता है और न तो सार्वंतर निकाला जा सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन एक और इसमें देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर इसका 12 देख लो। इसका अनुक्रम दिया हुआ है √2, √8, √18 और √32 और डॉट डॉट डॉट। इस तरह अनुक्रम दिया हुआ है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं √2, 8 के लिए 2√2 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 18 को हम 3√2 लिख सकते हैं। अब 32 के लिए 4√2
√2 इस तरह हम लिख सकते हैं। 4 चौको 16, 16 दूनी 32। इसको तोड़ दिए रूट को। अब ध्यान दीजिए इसके बीच अंतर निकालना है। अंतर निकाल के देखिए 2√2 में से √2 घटेगा तो √2 आ जाएगा। 3√2 में से 2√2 घटेगा तो √2 आ जाएगा। यहाँ 4 में से 3 घटेगा तो √2 आ जाएगा। यानी सब के बीच अंतर क्या आ रहा है? समान आ रहा है। इसलिए हम कहेंगे कि यह अनुक्रम क्या है? एपी में है। अतः यह अनुक्रम एपी में है। और जब एपी में है तो कह रहा है कि प्रथम पद निकालिए और अगला 3 पद निकालिए। तो प्रथम पद तो आपका ये हो जाएगा, यानी प्रथम पद कितना हो जाएगा? प्रथम पद √2 और अगला 3 पद निकाले कह रहा है। सार्वंतर भी निकालना है। सार्वंतर भी कितना आ रहा है? √2 ही आ जाएगा। यानी 2√2 माइनस √2 करेंगे तो कितना आ जाएगा? √2। अब कह रहा है इसके 3 और पद लिखिए। 3 पद तो ये आपका क्या है? ये आपका T1 है, T2 है, T3 है, T4 है। T4 तक हमको मालूम है। निकालना क्या है? T5, T6 और T7। अगला 3 पद हो गया। T5 निकालेंगे तो T4 में कितना जुड़ जाएगा? D। तो T4 का वैल्यू यहाँ कितना? 4√2 प्लस D का वैल्यू √2 बराबर कितना आ जाएगा? 5√2। उसी प्रकार T6 निकालेंगे तो पिछला पद में D जुटेगा। T5 प्लस D 5√2 आया, अब प्लस √2 जोड़ दो तो 6√2 आ जाएगा। इसको निकालेंगे तो T6 प्लस D। T6 का वैल्यू यहाँ आ गया 6√2 और D का वैल्यू तो √2 है ही तो 7√2। इस प्रकार जितना भी पद हमें आगे निकालना रहेगा हम निकाल सकते हैं। ये था एक्सरसाइज एपी का 5.1। आगे आपको पढ़ना है इन टर्म ऑफ एपी, जिसके बारे में आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक हमारे चैनल को देखते रहिए और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक भी करें। थैंक्स।